हेलो नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं और ये सेशन जब बहुत ज़बरदस्त होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। आप सभी को पता है यूपी पीसीएस में 34 दिन बचे हुए हैं और आर ओ का कोई निश्चित डेट नहीं है, मार्च मान के चलिए। तो जो ये सेशन है ये यूपी पीसीएस आर ओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। टारगेट 30 डेज का सेशन है जिसमें हम एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारा सेकेंड क्लास है और आपने अब तक तैयारी की है तो इससे देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही होते हैं और बाकायदा भी एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे भी। अगर स्पीड की समस्या हो तो आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पे चलते हैं। बाकी आप सबको पता है 22 दिसंबर को पीसीएस होना है। ये यूपी पीसीएस आर ओ के अतिरिक्त जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सेशन। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेकेंड डे पहला क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कहा गया है रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब। अब देखिए 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ से नेतृत्व कौन किया था, किसका नाम था। तो ये नाम था तात्या टोपे का था। किसका था? तात्या टोपे, यानी विकल्प भी सही है आपका। तो चलिए कुछ इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो तात्या टोपे थे 1814 में इनका जन्म हुआ था, 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था और अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूरा गए, जहां पे वे पेशवा के दत्तक पुत्र धोंदू पंत यानी नाना साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके साथ इनकी मित्रता हो गई। और महाराज माधव सिंह, जो माधव सिंह जी थे, उनके भी ये मित्र बन गए। और इन्होंने साथ ही साथ झांसी की रानी के साथ भी अच्छे मदद करने के संबंध में इनको जाना जाता है। झांसी के संबंध में जाना जाता है, झांसी का इन्होंने खूब मदद किया था। ये कुछ इनकी स्पेशल बातें हैं। बाकी बाकी चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर रहा है। दिया है नाना साहेब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्लाह, मनीराम दीवान, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, असम। इसका मतलब पूछ रहा है किन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो जो आपके नाना साहब हैं ये कानपुर से नेतृत्व किए थे। कहाँ से किए थे? कानपुर से किए थे नाना साहब, कानपुर। और जो नवाब हामिद अली हैं ये दिल्ली से किए थे। और मौलवी अहमद उल्लाह जो हैं ये लखनऊ से थे। और मनीराम दीवान असम से थे। बेगम हजरत महल भी लखनऊ से थी, आप जानते होंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या विभिन्न लोक सेवा आयोग में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन से आप आसार लगा सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या हमें पढ़ना है। ये प्रैक्टिस भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने नोट्स को रिवाइज करिए। अगर टाइम बचता है तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो विद्रोह उस समय बख्त खान को दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को, यानी विकल्प सी सही है। यानी 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खान को साहब आलम का बहादुर का खिताब दिया था। और जो बख्त खां था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत था। किस पे था? सूबेदार के पद पर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उसकी कुछ डिटेल में बातें लिखी हुई हैं 1857 के दौरान, देख सकते हैं साहब आलम बहादुर ये सब। हाँ, विद्रोह के समय बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल तथा अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था। लेकिन विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास ही था। भले जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति बनाया गया था लेकिन जो नेतृत्व था वो किसको दिया गया था? बख्त खान को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, यानी विकल्प सी सही है। अभी इसके पहले वाले सेशन में हम जितने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे 1857 के पहले तक मॉडर्न हिस्ट्री में, अब यहाँ से 1857 तक से शुरू किए हैं। अब देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। चलिए कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है?
रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको लग रहा होगा ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये उत्तराखंड आर में पूछा गया क्वेश्चन है, OPCS में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी विकल्प डी सही है। ये उत्तराखंड PCS और आर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 6 नंबर देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आर में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कूका आंदोलन का नींव पड़ा था पंजाब में। कहाँ पड़ा था? पंजाब में। यानी कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप जो था धार्मिक था, लेकिन बाद में इसे राजनीतिक विद्रोह के रूप में मान लिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 में हुई थी। कब हुई थी? 1840 में हुई थी। देखिए यहाँ पे डिटेल में है, देख सकते हैं। और इसके दशक में किसके द्वारा किया गया था विद्रोह? भगत जवाहर मल द्वारा। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची का मिलान कर रहा है 1 का 2 से। एक तरफ विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है कि कौन सा विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था। इससे एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाला फिक्स आएगा, लिख के ले लीजिए। आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन से और क्रांति वाले आंदोलन से, 1857 के आंदोलन से जरूर क्वेश्चन आएगा। आप पेपर दे के आइएगा, खुद देख लीजिएगा कि क्वेश्चन इससे बने हैं। अहोम, कोल, संथाल, मोपला। देखिए अहोम आंदोलन जो हुआ था 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। और जो कोल आंदोलन था 1831 से 1832 में हुआ था। 1831 से 1832 में हुआ था। और जो संथाल आंदोलन है वो आपका, वो 1855 से 1856 में। और जो मोपला का विद्रोह है 1921 में है। तो अगर मिलाने को आएगा तो ए का 4, बी का ए का 3, वो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ऐसे आप मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए सही मिलान भी है, हमने यहाँ पे दिया है। अहोम 1828, कोल 1831 से 32, संथाल 1855 से 56, मोपला 1921। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा आप हमारे टेलीग्राम से इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्पीड की समस्या हो तो आप बढ़ा लीजिएगा, 1.5 या 2 पे कर लीजिएगा, 1.25 या 1.5 या 1.75 किसी भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए इसमें भी विद्रोह और उनका मिलान करने को कहा गया है। रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर भी इनसे पूछे जाएंगे। आप इसको जरूर रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसको। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था आपका 1879 से 80 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 79 से 80 के बीच में रंपा विद्रोह हुआ था। और जो पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में हुआ था। 1873 से 76। और जो बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में हुआ था। 1859 से 60 के बीच में। और जो जयंतिया विद्रोह है वो 1860 से 1863 में। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। रंपा 1879 से 80, पाबना 73 से 76, बंगाल 59 से 60, जयंतिया 60 से 63। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी इच्छा पे, अगर आपको पसंद आई चीज़ें तो। देखिए विद्रोह, आंदोलन और वर्ष, मैं सारे जितने भी मूवमेंट हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, रिवोल्यूशन हुए हैं, उनको इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास भी इसमें कवर करेंगे हम। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। देखिए इन सबको 3 क्वेश्चन को तो ऑलरेडी हमने किए हैं। अगर आपको मोपला को याद होगा 1921 में, बस तेभागा इसमें नया है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। जो तेभागा आपका हुआ था 1946 से 47 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1946 से 47 के बीच हुआ था। मोपला 1921 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह 73 से 76, अभी आपने पढ़ा है 1873-76। और बंगाल नील विद्रोह 59 से 60 के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सही मिलान है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फानगेट ने, सर विलियम जोन्स ने। तो ये किसने किया था? सर विलियम्स जोन्स ने। तो सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ये जो सर विलियम जोन्स थे वो क्या थे? न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इन्हीं की प्रेरणा से 1774 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? एशियाटिक सोसाइटी, जिसका पहले क्या नाम था? पूर्व में नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, उसका स्थापना हुआ।
और उसके सभापति भी नियुक्त हुए। और इसी संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने की कार्य किया। और उसी क्रम में 1789 में जो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और 5 संस्करण उसके प्रकाशित किए गए। कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1789 में। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। चलिए देखते हैं 11 नंबर। किसने सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके प्रयत्न से? दयाराम गिंडुमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये डी.के. कर्वे की वजह से हुआ था, यानी विकल्प बी सही है। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों की वजह से, देखिए लिखा है उनके प्रयत्नों की वजह से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने ही विधवा विवाह के लिए उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। और 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। और इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक, यानी विकल्प सी सही है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1880 ईस्वी में किया था। यह मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में किया गया था। और 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित किया गया। और इस संस्था के संस्थापकों में बी.के. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, एम.बी. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर थे। इसमें दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन से संबंधित नहीं है? तो बी.के. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, एम.बी. नामजोशी, गोपाल गणेश आगरकर, इतने लोग संबंधित हैं। तो आप अपने हिसाब से टिक मारिएगा अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएँ। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगरा में, कलकत्ता में, पटना में, वाराणसी में। तो कहाँ पे किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना? कलकत्ता में। 1817 में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, डेविड हेयर के द्वारा। आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब इसमें बोला है कूट, एक सही है कि दो सही है? एक और दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो, दोनों। देखिए पहला तो गलत है, पहला गलत है क्योंकि 10 जून को नहीं, 10 जुलाई को हुआ था। 10 जुलाई 1800 को हुआ था, 10 जून को नहीं, इस वजह से ये गलत है। और दूसरा क्या कह रहा है? मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी विकल्प बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1876, 1891, 1875, 1874। तो जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1875 में हुई, विकल्प सी सही है। अलीगढ़ में कब स्थापना हुई? 1875 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। तो जो पहला समाचार पत्र है वो आपका द बंगाल गजट है। कौन सा है? द बंगाल गजट है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। किसने किया था? विलियम बोल्ट्स ने। लेकिन उसके बाद क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया उन्हें। फिर बाद में 1780 में 1780 में जे.ए. हिक्की आए, उन्होंने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। तो हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतना पड़ी थी, मतलब उन्हें सजा भी मिला था, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली।
उसके बाद क्या होता है, उनके प्रेस को जब्त कर लिया जाता है और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत भी हो जाता है। तो पहला पत्र भी बंगाल गजट है। चलिए आगे चलते हैं। सूची का मिलान कर रहा है, समाचार पत्र दिया है, भाषा। देखिए अभी तक हमने आंदोलन को किया, जनजातीय आंदोलन किया, 1857 किया। अब शिक्षा वाले में जा रहे हैं और प्रेस वाले में जा रहे हैं। शिक्षा भी हो गया, प्रेस वाला कर रहे हैं। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक कौन सी भाषा में है? तो जो भारत मित्र है आपका, ये हिंदी भाषा में है। भारत मित्र हिंदी भाषा में है। और जो राष्ट्रमत है ये मराठी में है। किस में है राष्ट्रमत? मराठी में है। और जो प्रजामित्र है ये गुजराती में है। ये किस में है? गुजराती में है। और जो आपका नायक है ये बंगाली भाषा में है। किस में है? बंगाली भाषा में है। तो ये आपके सही मिलान हो गए। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है मिलान करने के लिए दिया है, एक तरफ समाचार पत्र, एक तरफ प्रकाशक। बंगाली समाचार पत्र बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। अब पूछा है कि इसकी कौन से समाचार के प्रकाशक कौन रहे हैं। तो जो बंगाली है इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। आप तुक्का भी मार सकते हैं, बनर्जी बंगाल से हैं तो बंगाली यानी बनर्जी हो जाएंगे। और जो बंगवासी है जोगेंद्रनाथ बोस। बंगवासी कौन है? जोगेंद्रनाथ बोस। और वंदे मातरम के कौन है आपके? अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार के संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है? अरविंद घोष। और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश, एम.जी. रानाडे, नेटिव ओपिनियन, बी.एन. मांडलिक। समाचार पत्र ही है कि इंदु प्रकाश के समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है? नेटिव ओपिनियन, बी.एन. मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो आपका सी है ये सुमेलित नहीं है, बॉम्बे क्रॉनिकल। बाकी सही है। इंदु प्रकाश के एम.जी. रानाडे बिल्कुल सही है। नेटिव ओपिनियन के बी.एन. मांडलिक बिल्कुल सही है। इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही है। लेकिन जो बॉम्बे क्रॉनिकल है, बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा के प्रमुख समाचार पत्र था जिसे फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने, न कि गोपाल कृष्ण गोखले। इस वजह से विकल्प सी गलत है। और यह समाचार पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था। कहाँ से? मुंबई से। 20 नंबर देखते हैं। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन है? तिलक, गोखले, गांधी जी, दादा भाई नौरोजी। तो हरिजन के कौन है? गांधी जी, यानी विकल्प सी सही है। हरिजन के संपादक कौन है? गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार। तो अबुल कलाम आज़ाद कौन से जर्नल का प्रकाशन किए थे? अल हिलाल का। किसका? अल हिलाल का। इसे कब प्रकाशन किए थे? 1912 में। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक जर्नल अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। चलिए आगे चलते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, ये पूछा गया है। मौलाना आज़ाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर। देखिए अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है? केसरी लोकमान्य तिलक का बिल्कुल सही है, केसरी उन्हीं का है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड बिल्कुल सही है, लेकिन महात्मा गांधी द पायनियर नहीं है। जो द पायनियर समाचार है ये जॉर्ज यूलो ने प्रारंभ किया। जॉर्ज एलन ने प्रारंभ किया था, यूलो कह रहे हैं। जॉर्ज एलन ने, किसने प्रारंभ किया था? जॉर्ज एलन ने। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में। कब? 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। ये सब महात्मा गांधी के द्वारा थे। देखिए यहाँ पे लिखा ही था द पायनियर, क्या देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था और गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन किया गया था। देखिए समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया, इसका भी मिलान करने के लिए कहा गया है। तो केसरी हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले, कि जो आपका समाचार दर्पण है ये जे.सी. मार्समैन के द्वारा है।
किसके द्वारा? जेसी मार्समैन के द्वारा। और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा। और जो केसरी है, केसरी भी जस्ट पहले ही हमने किया है, कुछ देर पहले ही किया है, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा। और यंग इंडिया को मैंने बताया ही महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। इसमें भी प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशक के बारे में कहा गया। नवजीवन एस के गांधी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एस के गांधी की जगह पे एम के गांधी होना चाहिए, एस के गांधी नहीं होना चाहिए। और स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात एनसी केलकर, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे एम के गांधी महात्मा गांधी होगा, इसके टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन महात्मा गांधी बिल्कुल सही है, स्वराज टी प्रकाशम बिल्कुल सही है, ये किसका? प्रभात एनसी केलकर बिल्कुल सही है। लेकिन जो कौमी आवाज़ है अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। JL नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा कब किया गया था? 1945 में। कब किया गया था? 1945 में। ये एक उर्दू अखबार था। कौन सा है? उर्दू अखबार। ये लखनऊ से प्रकाशित होता था और 2008 में इसको बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया? 2008 में इसको बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बाल गंगाधर तिलक से, एनी बेसेंट से, गोपाल कृष्ण गोखले से, ऊपर में से कोई नहीं। तो जो कॉमनवेल्थ पत्र है ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। किससे? एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ पत्र मद्रास से प्रकाशित होता था। कहाँ से? मद्रास से। ये आपका एक अंग्रेजी पत्र है और ये संपादित कौन करते थे? एनी बेसेंट करते थे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मेरा वॉइस प्रॉब्लम है कोल्ड की वजह से, इस वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, बट डोंट वरी, वीडियो लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा, डेली MCQs, करंट अफेयर्स और छोटी बड़ी अपडेट मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी बिगिनिंग है हमारे चैनल का, आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज देने का प्रयास करेंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग का विश्वास बनाने का पूरा कार्य करेंगे। तो आपको आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।